अब तक आपने देखा कि वो छोटी बच्ची जो सुनील की गोद में थी, अब उसने भयानक रूप ले लिया था। कभी तकिया हवा में उछलता तो कभी पास में रखी कुर्सी। इस सब के बाद सुनील अपनी बेटी खुशी को लेकर घर से बाहर की तरफ भागा और भागते भागते एक बार फिर सुनील, खुशी और उसकी पत्नी जादूगर की जादूगरी देखने के लिए पहुंचे। लगभग सभी चीजें वैसी ही चल रही थी जैसे एक रात पहले हुई थी। एक बार फिर जादूगर की आंखों से निकली उस रोशनी ने सभी को बेहोश कर दिया। मैदान में थे तो सिर्फ जादूगर चिराग और 6 साल की बच्ची खुशी। अब आगे। ओम हेम हे क्लेम क्लूम फट स्वाहा। इस मंत्र के साथ अब जादूगर चिराग अपने विकराल रूप में था, मानो उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो गई हो। वो आत्मा जादूगर की भद्दी हंसी के साथ अब सन पड़ी खुशी के शरीर में जा रही थी और खुशी बदहवास स्थिति में लगभग अधमरी सी जमीन पर पड़ी हुई थी। थोड़े ही समय में जादूगर अपनी जगह से उठा और चलते चलते गायब हो गया। जादूगर तो चला गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में घर कर गया कि आखिर खुशी ही क्यों? आखिर क्यों जादूगर ने उस 6 साल की छोटी बच्ची को ही चुना? दरअसल 14 अक्टूबर 1987 को, जिस दिन बल्लमगढ़ में मेला लगा था, उस दिन खुशी, सुनील और ममता तीनों एक साथ मिलकर आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी एक आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है। ये नहीं देखा तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जी हाँ, जादूगर की जादूगरी, ठीक शाम 10 बजे 10 बजे 10 बजे। इस आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नन्ही खुशी सामने लगे बोर्ड से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऊर्जा मंत्र, बाकी शक्ति मेरे अंदर। पापा देखो, मैजिक शो। पापा मैंने भी मैजिक शो देखना है। पापा प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना। सुनील खुशी को गोद में उठाकर उसे पुचकारते हुए बड़े प्यार से बोलता है, तो मेरी क्यूट सी बटरफ्लाई को मैजिक शो देखना है? हम जरूर देखेंगे, लेकिन चलो पहले ये आइसक्रीम फिनिश करो। चलो चलो जल्दी करो। ये बोलते हुए वो तीनों वहां से चले गए, जाने अनजाने में ही सही, पर खुशी ने उन वाक्यों को पढ़ लिया जिसका हश्र क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता था। इधर जादूगर के जाने के बाद अचानक खुशी की आंख खुली और वो अपने छोटे छोटे कदमों से जिस ओर जादूगर गया था उसी ओर बढ़ने लगी और थोड़ी ही देर में वो नजरों से ओझल हो गई। दरअसल जादूगर चिराग की मंशा बिल्कुल साफ थी। वो कभी भी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हर दफा शरीर बदलता रहता और ऐसा करते ना जाने कितने ही वर्षों से वो जीवित है। एक शरीर से दूसरा और दूसरे से तीसरा, और आज उसका ये सफर खुशी तक आ पहुंचा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोई भी मानने को तैयार ना हुआ। समय का पहिया एक बार फिर घूमा और सब कुछ हूबहू वैसा ही होने लगा जैसा बीते दिनों में हुआ था। सुनील की आंख खुली। उसने पाया कि आसपास सभी अधमरी हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं। धुंधली आंखों से उसने चारों तरफ नजर घुमाई, पर उसे अपनी बच्ची खुशी कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने एक एक कर सभी को उठाया और अपनी पत्नी के साथ घर आ गया। हालात अब कुछ यूं थे कि ना ही सुनील को कुछ समझ में आ रहा था और ना ही ममता को। वो दोनों बस इन सभी लम्हों को याद कर फूट फूट कर रो रहे थे कि तभी अचानक ठीक 4 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ममता ने भागकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि ये खुशी थी। डरी सहमी ममता जैसे ही उसके करीब गई, इतने में ही खुशी ने बोला, मां मैं बहुत थक गई हूं, मुझे सोना है,
और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर ममता अपना रुआंसा चेहरा लेकर एकटक सुनील को देख रही थी। वहीं सुनील को अब ये सारी कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी और उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचेगा और अपनी बच्ची खुशी को उस जादूगर की भयानक शक्तियों से बचाकर उसका खात्मा कर देगा। इन सभी ख्यालों के उधेड़-बुन में वो ममता का हाथ पकड़े खुशी के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। वक्त की करवट के साथ सभी चीजें दोबारा होने लगी। कभी तकिए का हवा में उछलना तो कभी कुर्सियों का। ये सब उनकी आंखों के सामने होने लगा कि तभी न जाने सुनील के मन को क्या सूझा। उसने खुशी को गोद में उठाया और एक बार फिर उसे घर से बाहर लेकर निकल गया और भागते भागते फिर से मेले में पहुंच गया जहां पर जादूगर का मेला चल रहा था। लेकिन इस बार सुनील वक्त को हराने की मंशा से वहां पहुंचा था। वो जानता था कि जादूगर की आंखों से वो रोशनी सभी को बेहोश कर देती है। इसलिए इस बार जादूगर चिराग की आंखों से वो रोशनी निकले इससे पहले ही वो दूसरी दिशा की ओर घूम गया और पास पड़ी कुर्सी की ओट में छुप गया। अगले ही पल उसने ये महसूस किया कि सारा गांव जमीन पर बेहोश पड़ा है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी अपने छोटे छोटे कदमों से जादूगर चिराग की ओर बढ़ रही थी, जैसे वो पूरी तरह उसके वश में हो। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए इंतजार करिए अगले रविवार का। और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें।